अभी तक हमने यहाँ तक पूरा बना चुके हैं जितना भी आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था वो था हमने रेंडर की सेटिंग देखी थी, टेस्ट रेंडर कैसे सेट करते हैं। दूसरी चीज़ जो थी हमने कैमरा देखा था कि कैमरा लगाने के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके। लेकिन अभी तक अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो से देखिए, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आप फर्स्ट वीडियो निकालिए, वहाँ से देखिए तो आपको पूरा बेसिक से लेके अभी तक हमारी 13 से 14 वीडियो आ चुकी है। ये 14th वीडियो है, ठीक है। तो आप शुरू से देखिए। अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता कुछ भी 3D Max के बारे में, तो वो आप क्या कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से कि कैसे आपको मतलब ओपन कैसे करना है, कैसे आपको बेसिक टूल्स यूज करने हैं, ठीक है। उसके अंदर वीडियोज़ है 23 to 24 वीडियोज़ हैं, और बेसिक मॉडलिंग की भी कुछ वीडियोज़ हैं, वो जरूर देखिए। तो आपको फिर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अभी तक मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है इसके अंदर। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है इसके अंदर वो है कि हमें इसके एक बेस लगाना है। बेस इन द सेंस क्या है कि भी देखिए, आप देखेंगे अगर मैं ऑल्ट, ठीक है, डब्लू प्रेस किया है मैंने, चारों व्यू दिए, ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके चारों तरफ कुछ नहीं होता है, एक एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं होता है, हमें क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं ऑल्ट डब्लू से दोबारा इसे सीन को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक तो इसके लिए मुझे एक फर्श लगाइए, और एक पीछे की तरफ भी देखिए कुछ नहीं होता, तो उसके लिए एक मुझे वॉल या कुछ भी मतलब बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं नीचे बेस के लिए क्या ले लेता हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्लेन नहीं लूँगा, मैं यहाँ से लूँगा वीरे प्लेन। वीरे प्लेन यहाँ से भी ले सकते हैं और आप यहाँ से भी वीरे प्लेन ले सकते हैं, ठीक है। मैं वीरे प्लेन ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे कहीं पे भी पूरे सीन में कहीं पे भी आप उसे क्लिक करा लीजिए बस। ये क्या होता है कि ये खाली जितना बॉक्स दिख रहा है इतना बड़ा नहीं है, जितना अनलिमिटेड जगह तक जाएगा पीछे तक, ये पूरा का पूरा एक फ्लोर की तरह दिखाई देगा इसके अंदर। दूसरा हमें क्या करना है, इस पर एक मटेरियल देना पड़ेगा। मैं इस पर थोड़ा ग्रे टाइप का मटेरियल देना चाहता हूँ, ग्रेहीस, ठीक है, ग्रे टाइप का मटेरियल मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। ग्रे मटेरियल देना है मुझे। तो ग्रे मटेरियल के साथ देखिए आप, ग्रे तो है ही, थोड़ा सा मैं इसे और ग्रे कर लेता हूँ, और हल्का सा इसके अंदर रिफ्लेक्शन दे देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन दे देते हैं, ठीक है। और इसे अभी ये वाला क्लिक करें, राइट, दोबारा से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे क्लिक करेंगे क्योंकि कमांड में था, एक और बन गया था वीरे, हमें इसे क्लिक करना है। इसके मॉडिफिकेशन वाले पे जाके सिंपल यहाँ से जाके ये वाले पे क्लिक करके देखिए कैसा ये हमने मटेरियल देना चाह रहे हैं। इसके ऊपर रिफ्लेक्शन मुझे थोड़ा और चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए आप इसका बैकग्राउंड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। देखिए ये इसके ऊपर जो दिख रहा है ना, ये बॉक्स बने हुए रिफ्लेक्शन है कि ये पीछे साइड में कुछ अगर ऐसा होगा तो किस टाइप का दिखेगा। जितना बढ़ाएंगे ये नीचे की तरफ, आप जितना नीचे करते जाएंगे उतना रिफ्लेक्शन ये बढ़ता रहेगा। तो लास्ट में देखिए 100% हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा रखना है, हल्का सा रिफ्लेक्शन रखना है यहाँ, और इसके ऊपर मैं यहाँ से असाइन कर दूंगा, ठीक है। और ये शो शेडेड, ये दिखेगा नहीं लेकिन ये आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। हमें एक क्या काम करना है अभी, ठीक है। एक तो ये मैं एल प्रेस किया, लेफ्ट व्यू से आप देखेंगे ये प्लेन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हमें ना इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, डब्लू प्रेस किया, ठीक है, और इसी को मैं एक और यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, ओके कर ले रहा हूँ, और आर प्रेस करके इसे रोटेट करवा ले रहा हूँ। पहले 90 डिग्री रोटेट करा लिया, ठीक है। दूसरा फिर ये बंद करके मैंने इसे, ठीक है, हल्का सा इसे रोटेट कर देते हैं, और डब्लू प्रेस कर देता हूं मैं, ठीक है, डब्लू प्रेस कर देता हूं, और इसे थोड़ा सा इसे पीछे कहीं कर देते हैं। टॉप व्यू में जा रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके इसे पीछे कर देते हैं। ये क्या होगा, ये पूरा एक लाइन ऐसी दिखेगी, ठीक है, ये वाली कलर की, ग्रे कलर की, और फ्लोर हमें ग्रे कलर का दिखेगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है, ये अनलिमिटेड है, मतलब यहाँ खाली इतना सा नहीं है, ये पूरा ऐसे लंबा आगे तक जाएगा, और ये पूरा ऐसे लंबा आगे तक जाएगा, ठीक है। मैंने सी प्रेस किया, देखिए कैमरा व्यू में आ गया हूँ मैं दोबारा, ठीक है। हमने प्लेन सेट कर चुके हैं अपना। इसके अंदर अब एक दो लाइटनिंग लगाते हैं, लाइटनिंग कैसे लगेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये देखिए हमने लाइट लगाई थी, ये वाली पी प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो लाइटें लगाई थी ना, ये
इनके ऊपर मटेरियल देना है। मटेरियल मैं कौन सा देना चाह रहा हूँ, देखिए एम प्रेस करा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मैं अभी हटा देता हूँ इसे। और एम प्रेस करने के बाद सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक मटेरियल स्लॉट लिया और वीरे मटेरियल जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ से हमें लेना है वीरे लाइट मटेरियल। ये क्या होता है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने इसे क्लिक किया, ले लिया मैंने यहाँ से लाइट मटेरियल, ठीक है। कलर जो चाहें आप वो दे सकते हैं, मुझे थोड़ा येलोइश सा देना चाह रहा हूँ तो मैंने हल्का सा येलोइश कलर सा दे दिया इसे, ठीक है। ओके कर दिया और ये वाले पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इसे क्लिक किया, इसे क्लिक किया, राइट क्लिक करके पहले कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ मैं इसे और सिंपली असाइन कर देंगे इसके ऊपर मटेरियल। देखिए आप इसकी देखिए लाइट जलने लगती है, ठीक है, पहले ये ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा लाइट मटेरियल मैंने इसमें दे दिया है, ठीक है। दूसरा क्या करना है अभी हमें, ठीक है, अभी मुझे और लाइट लगानी है। मैं टॉप व्यू पे जा रहा हूँ, ठीक है, टॉप व्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ से इसे बंद करके, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, प्लस वाला साइन क्लिक किया, लाइट का देखिए बल्ब टाइप का बना हुआ है, इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से लेंगे वीरे लाइट। वीरे लाइट के बाद फर्स्ट वाला वीरे लाइट ले लिया है मैंने और ये प्लेन लाइट रखेंगे इसके अंदर। और सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसे ड्रैग करता हुआ ऐसे, जितनी बड़ी लाइट लेनी है मुझे इसके ऊपर ही रखनी है तो मैंने इतना कर दिया है। और लेफ्ट व्यू में या राइट व्यू में जाके लेफ्ट व्यू में गया हूँ, डब्लू प्रेस करके इसे मैं खाली ऊपर कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, इसके मॉडिफिकेशन टूल बार में जाऊंगा मैं यहाँ से और इसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही है, 30 पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब हम अपने अकॉर्डिंग, अभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी, ठीक है, लाइट बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल इसकी 8 या 7 रख लेता हूँ, 7 रख लेते हैं, ठीक है, 7 रख दिया है। दूसरा यहाँ से इसे लाइट को जो कलर दे सकते हैं आप, येलोइश कलर दे दीजिए थोड़ा, ठीक है। कलर आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको, ठीक है, वो आप कलर दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लाइट कलर देना है, हल्का सा येलोइश देना है, जैसा चाहें आप उसे कलर दे सकते हैं यहाँ से। दूसरा, अगर हम इस लाइट को इनविजिबल रखेंगे, अगर इनविजिबल नहीं रखेंगे, यहाँ एक येलो कलर का बड़ा सा बॉक्स दिखाई देगा। ये लाइट हमें दिखानी नहीं है कि इस टाइप का बॉक्स का कुछ हमने लगा रखा है, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है इफेक्ट रिफ्लेक्शन को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसे इतना ही रखेंगे अभी। और हम क्या करेंगे, एक और लाइट इसकी, इसी लाइट को हम क्या करेंगे, कॉपी कर दूंगा मैं। शिफ्ट प्रेस किया मैंने और ड्रैग करा यहाँ पे, ओके कर दिया है। आर प्रेस करेंगे हम, ठीक है, ई प्रेस करा हमने, ठीक है। ई प्रेस करने के बाद हम इसे रोटेट करा लेंगे 90 डिग्री में, लेकिन हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, मैं दोबारा इसे हटा रहा हूँ। हल्का सा टेढ़ा तिरछा चाहिए मुझे, ठीक है। और हल्का सा इसका साइज वाइज हम बढ़ा देंगे यहाँ से, ठीक है। मैंने इसका साइज भी बढ़ा दिया है। इंटेंसिटी वही 7 रहेगी क्योंकि कॉपी किया था, इनविजिबल रखना है और ये लास्ट वाला ऑप्शन हटाना है, ठीक है। इतना अभी इसके अंदर फिलहाल करना है हमें, ठीक है। दूसरा हमें क्या है, इसकी लाइट देनी है हमें, ठीक है, IES लाइट्स, ठीक है। IES लाइट दूंगा मैं इसके अंदर। वो देने का तरीका देखिए, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, दोबारा यहाँ पे वीरे लाइट में जाएंगे, यहाँ से वीरे सेलेक्ट करेंगे लाइट के अंदर जाने के बाद, और यहाँ पे IES लाइट होती है, इस पे क्लिक करेंगे। सिंपली लेफ्ट या राइट व्यू से जाएंगे आप, ठीक है, ऑटो ग्रिड ऑन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हमें इससे लाइट देनी है और ये नीचे की तरफ डायरेक्शन दे दीजिए हमें, क्योंकि फोटो के ऊपर देनी है, इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब मैं लेफ्ट या राइट व्यू में जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं लेफ्ट व्यू में गया हूँ, ठीक है। आप देखेंगे लाइट लगी कहाँ पे है, इसको सही देंगे, F3 प्रेस किया मैंने, ठीक है। इस वाली लाइट को हमें इसके बॉक्स के नीचे रखना है, ठीक है। W प्रेस किया मैंने और इसे इसकी सही लोकेशन पे सेट कर दिया, देखिए, ठीक है। दूसरा जो है, ये हमें यहाँ नहीं रखना, हमें रखना है इस फोटो के ऊपर, ठीक है। जो फोटो लगाया था हमने फोटो, ठीक है, ये फोटो जो रहेगा, F3 प्रेस करा है मैंने, ठीक है। ये जो फोटो रहेगा इसके हमें ऊपर रखना है ये, और हल्का सा इसे मैं ऊपर रख दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। ये लाइट हमारी लग चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या है, ये नॉर्मल लाइट होती है, अगर इसे हम रेंडर करके देखेंगे, हमें इसके अंदर एक फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है। मान लीजिए मैंने ये वाली फाइल लाइट सेलेक्ट करी और यहाँ पे आप एडिट टूल में जाएंगे ना, तो यहाँ पे IES लाइट की फाइल हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये नॉर्मल लाइट की तरह रहेगी, लेकिन हमें क्या करना होता है, डिजाइन आते हैं ये कुछ इस टाइप के, ये फाइल्स होती है, बाहर से हमें लगानी पड़ती है, ठीक है। कुछ इस टाइप के लाइट आती है, आपको डाउनलोड फ्री साइट्स में मिल जाती है बहुत सारी,
ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी है कि बाहर। ठीक है, और दूसरा है इनमें से आप कोई भी लाइट आप चूज कर लीजिए। नंबर है ये 30 लाइट्स हैं जैसे अभी इसके अंदर, तो इनमें से मैं कोई भी चूज कर लेता हूँ। ये मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, 11, 12, 13, 14, 15, मान लीजिए मैं ये 16 या 15 नंबर, 16 कर लेते हैं। 16 नंबर मुझे चूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, जहां पे भी फोल्डर में आपने लाइट रखी हुई है वो वाली, ठीक है, उस लाइट को आपको वहां पे लेना जाना पड़ेगा, IES लाइट, और मुझे 15 या 16 नंबर कोई भी नंबर जो लेना है उसे मैं ओपन करा लूंगा। और आप देखेंगे यहाँ पे लाइट का ये शेप थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ, ठीक है, और जाने के बाद क्या करना है मुझे, ये थोड़ा सा जूम किया मैंने, ये लाइट को पूरी को सिलेक्ट करेंगे। लाइट को अगर देखिए आपको क्या हो रहा है, देखिए कुछ भी सिलेक्ट हो जा रहा है। हम यहाँ से ऑल की जगह खाली लाइट अगर कर देंगे तो हमारी खाली लाइट ही सिलेक्ट होगी। अब देखिए और कुछ सेलेक्ट नहीं होगा, ये कुछ सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी अगर लाइट पे करेंगे तो आपकी खाली लाइट्स यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी खाली, ठीक है। और इस शिफ्ट के साथ मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कॉपी करा दे रहा हूँ जितनी भी लाइट चाहिए मुझे, ठीक है। और ई इंस्टेंट रखूँगा मैं इसे, क्योंकि मुझे सबकी सेटिंग एक ही रखनी है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस किया और मैंने यहाँ पे किया। कितनी रखनी है, 1, 2, 3 चाहिए मुझे कॉपी इसकी, तो 3 ओके कर दूंगा, ठीक है। और इसे अपनी जगह पे, सही जगह पे आप इसे सेट करवा लीजिए, ठीक है, जहां पे आपको लोकेशन देनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली सिलेक्टेड टॉप व्यू में जा रहा हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने इसे ड्रैग किया, इंस्टेंट ही रखूंगा और यहां से इसे, ठीक है, सिंपली क्या करूंगा, इसे सही लोकेशन पे सेट करा लूंगा, ठीक है। अगर ये लोकेशन थोड़ी देखेंगे कि अगर ये आगे पीछे लगे तो आप इसे अपने हिसाब से सेट करा लीजिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही लोकेशन पे है। इसे मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, मैं यहाँ से इसे कॉपी ले लिया, इंस्टेंट से रख रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़ है, मुझे इसकी और भी 2 कॉपियाँ चाहिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली शिफ्ट के साथ ड्रैग किया है, और ये देखिए ये वाला जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, मुझे इसका रोटेट करना है, ठीक है। ई प्रेस किया और रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री उस वॉल की तरफ, ठीक है। और यहाँ से इसे बंद कर दूंगा और W प्रेस करूंगा, मूव वाला टूल जो है, और क्या करूंगा, इसे सही लोकेशन पे सेट कर दूंगा। अगर ऐसे ना हो तो टॉप व्यू पे जाइए आप, F3 प्रेस कीजिए और ये गोला बना हुआ है अपनी जगह पे, इसकी जगह पे सेट कर दीजिए इसे। एक और कॉपी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इसके साथ यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ओके करा लूँगा, ठीक है। अब मुझे ना 2-3 कॉपियाँ और चाहिए इसकी, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ। F3 प्रेस कर रहा हूँ, एक तो मुझे इसके ऊपर लाइट लगनी चाहिए और एक यहाँ पे लाइट चाहिए। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये वाली को मैं सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ मैंने इसे ड्रैग किया, यहाँ पे ओके कर दूंगा मैं, ठीक है। और Z प्रेस किया, इधर उधर हो जाए तो इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर कर देता हूँ मैं, जैसे कि ऊपर से लाइट आ रही है। और इसको वो क्या करेंगे, हल्का सा है, ठीक है, आगे कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कर दिया है सेटिंग। एक मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट मारना चाह रहा हूँ मैं, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं दूसरी एक उधर वाली साइड वाली लाइट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये वाली सिलेक्टेड है, बाहर आएंगे, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये वाली लाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं सिंपली, ठीक है। और इसे शिफ्ट के साथ ड्रैग किया मैंने, ओके कर दिया, इंस्टेंसी रख रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, बाद में अगर चेंज करना है चेंज भी हो जाता है, ठीक है। मुझे क्या करना है, फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ मैं, F प्रेस किया, इसे मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट मारना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मैंने नीचे किया यहाँ पे, और खाली ऊपर वाला जो है हिस्सा उसे सिलेक्ट करके, ये देखिए एक टारगेट होता है, ये एक ऊपर लाइट होती है, ये दोनों अलग अलग सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर दोनों सेलेक्ट करें तो आप ये बीच वाली जो लाइन आ रही है नीले रंग की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये भी सिलेक्ट हो जाएगा इजीली, ठीक है। और मैंने इसे यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है। अब मुझे 1-2 लाइट, खाली 1, 2, 3 लाइट और लगानी है मुझे। सिंपली शिफ्ट के साथ मैं इसे भी ड्रैग कर ले रहा हूँ यहाँ से,
बाहर आया हूँ मैं, देखिए खाली ऊपर वाला सेलेक्ट हो गया, ऐसे नहीं करना हमें। देखिए मैंने नीले वाली लाइन बताई थी ना आपको, देखिए ये नीले वाली लाइन आ रही है, इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर और नीचे दोनों टारगेट और ये दोनों चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, आप देखेंगे। और इंस्टेंस लेके मैं इसे टॉप व्यू में जा रहा हूँ, पहले सही F3 प्रेस किया, सही लोकेशन पे रख रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इसकी हाइट वगैरह देखेंगे, F3 प्रेस किया मैंने, इसे सही हाइट पे रख देंगे, ठीक है, सही जगह पे रख देंगे आप, ठीक है। और इसे बीच में रख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक शिफ्ट के साथ मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके। और एक शिफ्ट के साथ मैं रख देता हूँ यहाँ पे। 3 लाइट लगा दिए, लाइट का हमारा काम इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप इस पर टेस्ट रेंडर करके देख सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट रेंडर करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना मतलब हमने लाइट कम करनी है या ज़्यादा करनी है। कम मैं दोबारा कैमरा व्यू में आ गया हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, जो टेस्ट रेंडरिंग आपको सेटिंग बताई थी दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो हमने सेटिंग देखी थी, हमने नॉर्मल एक ये रख लिया था, 800 600 का क्लिक रख लिया था, या कुछ भी रख सकते हैं आप जो चाहे इसमें से टेस्ट के लिए। ये कमी वाले हैं जितने भी हैं, ठीक है। वीरे के अंदर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, फ्रेम बफर ऑन रखा था हमने, बकेट कर दिया था यहाँ पे, ये थ्रेशोल्ड जो था नॉइस का 0.00 कर लिया था, और यहाँ पे 48 है ये, ठीक है। और हमें क्या करना है, थोड़ा सा GI में इरिडेंस मैप, लाइट कैसे, ठीक है, ये लो रखनी है, ठीक है। लाइट कैसे के अंदर हमने 1000 रखा था, बस इतना ही करना है, ज़्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी फ़िलहाल। और सिंपल आप रेंडर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और रेंडर पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप देखिए कि कैसा क्या आ रहा है, कहाँ पे चेंजेज है, कहाँ पे कमी लग रही है, वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी टेस्ट रेंडर के लिए लग देता हूँ और थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दूंगा, 2-3 मिनट, क्योंकि लगता है टाइम उसके अंदर। ये अभी आपके सिस्टम के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो मैं इसे एक बार रेंडर चला के आपके पास फिर दिखाता हूँ आपको। रेंडर मैंने ऑन कर दिया है, ये मैंने टेस्ट रेंडर निकाला है, कुछ इस टाइप का आया है, ये आप भी देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का आया। अब इसमें हमें कमी देखनी है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या नहीं है। इसमें मेरे को लगे हैं अप्रोक्स 3 मिनट 49 सेकंड लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इतना टाइम मुझे लगा है इस रेंडर को करने के लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मुझे थोड़ी थोड़ी सी कमी जैसे क्या लग रही है कि एक तो ये क्या कहते हैं, लाइटनिंग थोड़ी कम है पूरे सीन के अंदर। देखिए जो मैंने अपना वीरे का जो लगाया था नीचे, ठीक है, वीरे प्लेन लगाया था, वो पूरा देखिए चारों तरफ ये हो गया, और बैक साइड पे भी वीरे प्लेन लगा हुआ है। दूसरा है, ये लाइट जो है एक जगह पे ही इकट्ठी हो रही है, मुझे वो थोड़ी सी सही करनी है, लाइट थोड़ी और इन्हेंस करनी है मुझे अभी, ठीक है। और अगर हम देखिए बाद में, अगर हम फाइनल जो टेस्ट की मतलब ये टेस्ट रेंडर है, अगर फाइनल रेंडर की सेटिंग के साथ निकालेंगे तो और अच्छा आएगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सिस्टम में कितना ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है। मेरे इसमें भी कमी कॉन्फ़िगरेशन का ज़्यादा हाईफाई नहीं पड़ा है, खाली 2 GB का ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है इसके अंदर, जिसका कम से कम मिनिमम 4 की रिक्वायरमेंट होती है अगर अच्छा आपको कुछ रेंडर करना है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी फाइनल रेंडर के साथ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थोड़ा सा हम चेंजेस के साथ फिर फाइनल नेक्स्ट वीडियो में फाइनल रेंडर करेंगे, थोड़ी सी लाइटनिंग के साथ चेंज करेंगे इसके अंदर, जो भी चेंज करना है फिर फाइनल रेंडर करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अपना पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अभी वीडियो में इतना ही, लेकिन मेरे साथ आप बने रहिए। लेकिन अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।